हम इस वक्त खड़े हैं जोशीमठ के आईटीबीपी हॉस्पिटल में। हमारे साथ वो घायल मौजूद हैं इस वक्त, जो परसों इतना खौफनाक मंजर हुआ था उसमें जो लोग फंस गए थे टनल में, जो वहाँ के कर्मचारी थे वो फंस गए थे, वो इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं। आइए उनसे हम पूछते हैं कि क्या उस टाइम माहौल था और क्या वो मंजर था। आपका नाम? राकेश भट्ट। राकेश जी, क्या हुआ था उस दिन? और हम 350 मीटर अंदर काम कर रहे थे तो बाहर से एक आवाज़ आई, भागो। और जैसे ही सब बंदे बाहर को भागने लगे तो पानी अंदर को बढ़ने लगा। आवाज़, हमारे कान हाथ पैर सारे फूल गए थे और आवाज़ आई अंदर। तो हमारा समझ में नहीं आया, धीरे धीरे 1-2 या 2-2.5 मिनट में पानी अंदर भर गया था। तो हम मशीन में बैठे थे और धीरे धीरे हमने मशीन के जैक उठाए। तो 2 या 3 बंदे को हमने मशीन की छत पे बैठा के मशीन के ऊपर टॉप में पहुंचा दिया। तो कम से कम आधा घंटा तक पानी अंदर आता रहा। पानी आया लेवल तक, हमारे छाती तक पानी भर गया और हम सरिया पकड़ के ऊपर टंग गए। जो जहाँ पे पानी आधा 1 घंटे बाद रुक गया। फिर पानी रुकने के बाद हमारे सांस में सांस आई। फिर हमने एक दूसरे को आवाज़ लगाई, बंदे अलग अलग फंस गए थे। तो हमने कितने लोग मौजूद थे उस पर? हम 12 लोग थे टनल के अंदर। तो 12 के 12 हम सेफ थे। एक दूसरे का नाम लिया, आवाज़ लगाई, तो कोई कहाँ पे फंसा था, कोई कहाँ पे था, सरिया पकड़ के सारे बंदे ठीक थे। फिर हमने एक दूसरे को आवाज़ लगाई। फिर फोरमैन साहब ने बोला इकट्ठा हो जाओ कहीं पे भी हो। और पाइप लाइन है, एक तरफ पाइप लाइन रहती है पानी की, तो उस पाइप लाइन के सहारे आप आगे इकट्ठा हो जाओ सारे बंदे। तो 350 मीटर पीछे से हम कोई कहाँ पे फंसा, कोई कहाँ पे फंसा, तो हम सब इकट्ठा होके और धीरे धीरे 1-1.5 घंटे बाद हम आगे फेस पे पहुँच गए। तो 7 या 8 घंटा हम टनल के अंदर फंसे रहे। उसके बाद एक बंदे का फ़ोन लगा विनोद का, तो उसने बाहर पीडी साहब को बात किया, नंबर लिया, पीडी साहब से बात किया। और फिर हमने बताया कि सर हम टनल के अंदर फंसे हैं और हम जिंदा है, टनल के अंदर हम जिंदा है, तो पहले हमें निकालो। और फिर आईटीबी की रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजा गया, टनल वाले एरिया में जहाँ हम थे। और फिर आईटीबी ने हमको वहाँ से निकाला बाहर रेस्क्यू करके बहुत जल्दी। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम आईटीबी का। अच्छा, जब आप वहाँ पे थे, आप वहाँ काम कर रहे थे, अचानक एकदम से फ्लड आ गया, तो उस वक्त की क्या स्थिति थी वहाँ पे? स्थिति धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्या। मौसम साफ है ना, कुछ बारिश हो रही है ना, कोई समझ में नहीं आई क्या हुआ। कोई बोला बादल फट गया, किसी ने बोला आपदा आ गई, किसी ने कुछ बोला। और हमने कहा कुछ भी है, जब जितना पानी बढ़ेगा जैसा होगा अब देख लेंगे अपना शरीर को। यार हम छत के ऊपर चढ़ गए। अगर हमने कहा पानी बढ़ता है तो हम मर जाएंगे, और पानी अगर रुकता है एक लेवल पे तो तब कुछ हमारी सांस आएगी। तो आधा 1 घंटे बाद पानी रुकना शुरू हो गया था। तो पानी रुका, फिर हमने कहा सांस लिया और फिर हम आगे चलने की तैयारी की। हमने सोचा अब जाके हम बच पाएंगे। जब पानी रुक पाया था, पानी बैक मार गया आगे से 350 मीटर से पानी पीछे को बैक आने लग गया, तो हमने सोचा कि हम अब बच सकते हैं। तब उस हिसाब से हमने अपना धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे 350 मीटर। तब फ़ोन किया, तब आईटीबी की रेस्क्यू टीम ने हमको बाहर निकाला। तो ये हमारे साथ थे जो उस वक्त उस टनल में फंसे हुए थे कर्मचारी, और कई घंटे तक ये वहाँ फंसे रहे। उसके बाद आईटीबीपी की टीम आई और इनको निकालने की पूरी वो करी, और अब इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वीडियो, आपने इनको वीडियो में पहली बार देखा होगा जब सबसे पहला रेस्क्यू हुआ था, और सबसे पहले इनको निकाला था, और वो वीडियो साफ हमारे टीवी चैनल पर भी चला था। और ये वही शख्स हैं। अब ये बताएंगे कि किस तरह का उस टाइम मंजर था जब आप अंदर फंसे हुए थे। सर उस टाइम तो बहुत डेंजर था, हमारे तो समझ में कुछ आ नहीं रहा था, क्योंकि हम टनल में काम कर रहे थे 350 मीटर आगे। सर अचानक बाहर से आवाज़ आई कि भागो, और अचानक लाइट काट दी। तो हम जैसे ही 5 मीटर या ऐसे ही वापस मुड़ के आए तो तब तक पानी अंदर आ गया था। तो पानी आया अंदर, फिर पानी के साथ मलबा आया, धीरे 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 बढ़ते रहा। हम भी वैसे सरिया पकड़ कर ऊपर चढ़ते रहे। बाद में हमारा यहाँ तक मलबा आ गया। हमारा जब यहाँ तक मलबा आ गया तो हमने सरिया पकड़ा, सरिया के सारे हम ऐसे करते करते 350 मीटर टनल के पोर्टल पे आए हम आगे। वहाँ आए हम कम से कम 3-4 घंटे के बाद हम वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए। फिर वहाँ से आगे देखा हमने तो थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। फिर वो दलदल था, वहाँ से हम सरिया पकड़ के आगे गए। हमने मोबाइल देखा तो नेटवर्क फिर कोई नहीं था वहाँ पे। फिर हम इधर आए 5 मिनट बाद, फिर गए हम। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ उस रोशनी के सामने गए, फिर मोबाइल खोला, तब तक BSNL का नेटवर्क मेरे मोबाइल में आ गया। तो फोरमैन साहब ने नंबर दिया मुझे, अपने डायरेक्टर साहब, ये PD साहब, इनका मैंने फ़ोन किया। फ़ोन लगा तो इन्होंने, हमने कहा कि हम 12 आदमी सुरक्षित हैं यहाँ पे और हमें जल्द से जल्द बाहर निकालें। तो हमारे DMO साहब ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने ITB के जवानों को भेज दिया है और ITB वालों के उससे हम बहुत जल्द बाहर निकल गए। अच्छा, जब आप टनल के अंदर बंद थे, वहाँ पे पूरा फ्लड आ गया था, उस वक्त क्या सोच रहे थे, कैसा लग रहा था उस वक्त? पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, बाद में तो हमने तो एक बार तो सोच दिया था कि तो मुश्किल है। और लेकिन जैसे आधे घंटे बाद जब पानी रुक गया,
सबसे बड़ी बात ये हुई हमारे जो टनल है, टनल के आगे से 2 बोल्डर फंस गए। उसने जो है मलबे को रोक दिया, क्योंकि 2-2.5 मीटर तो मलबा अंदर जा ही रखा, लेकिन उसके बाद हमें आधा मीटर ऊपर और जगह मिली, उसके बाद वो पत्थर जो है मलबा रोक दिया, इसके कारण हम बच गए। मैं तो हम अंदर ही दब जाते, जैसे अभी दूसरा वाला टनल गया है जहाँ कोई पता नहीं है, हमारे वो ये हाल था। वहाँ पे कितने लोग हैं? वो आपके साथ ही थे वहाँ पे भी? ना तो हमारा जो जिस फेस पे हम थे, हम 12 आदमी थे, हम 12 के 12 सेफ है, हम सेफ है। ठीक है, तो ये वो घायल हैं जो टनल से निकाले गए हैं, ITBP द्वारा इनका रेस्क्यू कराया गया है और अभी यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज़ 24। अधीर यादव, जोशीमठ, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।